फेस वॉश करता हूँ क्योंकि सीरम मॉइस्चराइजर बस इतना काफी, सनस्क्रीन। चलो भाई मैं तैयार हो गया हूँ। शर्ट पैंट मैंने वही पहन ली क्योंकि कल ज्यादा फोटोज आई नहीं और मेरा मन था, तो सोचा आज वैसे भी रिपीट करने में क्या ही दिक्कत है। कौन सा मैं कोई हीरोइन हूँ, कांस फेस्टिवल रेड कारपेट पे चलने की रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन जूते जरूर चेंज करने हैं। तो आई शो यू समथिंग। अभी मैं पहन रहा हूँ चेल्सी बूट्स, इसके साथ बढ़िया जाएंगे, फोटो देखना। मैं तुम्हें चेल्सी बूट्स पहनने का तरीका बताता हूँ। मैंने इंस्टा पे कोई रील देखी थी। ऐसे पैर ना टेढ़ा डालो, ठीक है, ऐसे टेढ़ा, सीधा मत डालो, टेढ़ा डाल के और पैर अंदर ही अंदर घुमा दो, इजी। सीधा डालते हो ना तो पैर मुड़ जाता है, यहाँ से मुड़ जाएगा और घूमता ही नहीं है। ऐसा करके टेढ़ा डालो और अंदर घुमा दो, डन। ये लो, जूते तो दिखेंगे नहीं मिरर में अब, बट दिस इज द वे आई लुक एंड यू कैन सी द मोस्ट हैंडसम गाय इन चेरापूंजी राइट नाउ। चलो खा के आते हैं कुछ, बट मुझे लग नहीं रहा अभी फंक्शनल है। ओपन, ओके। बंद है यार, अभी खुला ही नहीं। चलो गाड़ी लेके चलो फिर। भाई खाने पीने का लगभग सारा ही बंद है अभी, और ये चेल्सी बूट्स में तो चलाने में दिक्कत हो रही है, चोंच लंबी है ना, थोड़ी ऊपर टकरा रही है। और यहाँ से मैं सबसे पहले अब जा रहा हूँ सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, जो यहाँ से है सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद ये सीजन ऐसा है कि पानी नहीं हुआ है अभी, मतलब बारिश नहीं हुई। बारिश के बाद एक ग्रीनरी आती है ना, तो एक बस ये है कि वो ब्यूटी जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था सेवन सिस्टर्स की तरफ, वो अभी हमें नहीं मिलेगी। बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड, काफी सारी जगह में जाऊंगा, वहां पे हमें सारी चीजें मिलेंगी। चलो आपको ये वाला व्यू देते हैं, थोड़ा सारे तरीके के व्यूज एंजॉय करो। यहाँ पे ग्रीनरी है, कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई है। खाने पीने का मैं सोच रहा हूँ वाटरफॉल के नजदीक ही कहीं देख लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गाड़ी कहीं से गंदी लग रही है? तुमने कितने व्यूज देख लिए गाड़ी के अंदर के? इंटीरियर कहीं गंदा लग रहा है वाइट? इट्स हार्ड टू मेंटेन। हम ऑफ रोडिंग करते हैं, एक ऑफ रोडिंग गाड़ी में इतना गंदा इंटीरियर कहाँ से गंदी हो रही है? अगर तुम ऑफ रोडिंग कर भी रहे हो तो ऐसी कौन सी ऑफ रोडिंग है कि तुम मिट्टी में लोट पोट होके बिल्कुल माथे मिट्टी चाट के फिर गाड़ी के अंदर बैठ रहे हो? अगर तुम ऑफ रोडिंग कर भी रहे हो तो विंडोज बंद करके ही तो करते हैं। कौन सी तरीके की ऑफ रोडिंग कर रहे हो जिसमें इंटीरियर गंदा हो रहा है गाड़ी का? गाड़ी तो बाहर से चलती है, तुम उतर रहे हो चप्पल पहन के, फिर खेत में घुस रहे हो कीचड़ में, फिर गाड़ी के अंदर बैठोगे तो फिर भाई तुम कोई भी गाड़ी ले लो, गाड़ी की क्या गलती है? वाइट लुक सेक्सी इन माई ओपिनियन। दिस आइवरी वाइट इंटीरियर आई लव द मोस्ट, मुझे गजब का लगता है। ये देखो एक बार बाहर व्यू देखो तुम, ये इनकी चुगली में ये निकल जाएगा। ओहो देखो, भले ही वहां पे नज़ारे नहीं होंगे फिलहाल, मैं जाऊंगा जरूर, मैं इतनी दूर आया हूं तो तेल फूक के। अब भाई हार्ड टू मेंटेन सब कुछ है, बॉडी हार्ड टू मेंटेन है, गाड़ी हार्ड टू मेंटेन है, स्किन हार्ड टू मेंटेन है, लेकिन मारने पड़ते हैं ना एफर्ट। मेरी कहाँ से गाड़ी तुम्हें गंदी दिख रही है? कितने दिन हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए, भले ऑफ रोडिंग नहीं करी, लेकिन ऑफ रोडिंग में भी कहीं गंदी कर लोगे गाड़ी। ये है क्या वाटरफॉल? कपड़े धो रहे हैं। मजा आ गया। ये तो रिजॉर्ट आ गया यार, पूछना पड़ेगा। पूछूं मैं पहले। एक्सक्यूज मी, सेवन सिस्टर जो वाटरफॉल है वो किस तरफ है? From the main road. फ्रॉम द मेन रोड ओनली? Main road, take left. आई टुक लेफ्ट ओनली। No, you go straight back to the main road. From there you take left. Sir. ओके थैंक यू। Thank you, sir.
Okay. Go back to the main road, take left. ऑटो होल्ड ऑन हो रहा है क्या इसका? तो गूगल लोकेशन गलत है भाई, मैप इसकी सेवन सिस्टर वाटरफॉल की। इनसे पूछता हूँ। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल लेफ्ट, थैंक यू। कैसे पर ये मेरे चेल्सी बूट्स की वजह से हो रहा है, क्लच छूट नहीं पारी पूरी, वरना अभी तक एक बार भी ऐसे बंद नहीं पड़ी मेरे से गाड़ी। तो करेक्ट फुटवेयर पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ एक बार वाटरफॉल पहुँचूँ, फोटो वोटो खींचूँ। इनको सिर्फ तभी पहनूंगा जब फोटो खींचनी होगी, अदरवाइज आई गो बैक टू माई स्नीकर्स। तीसरी बार बंद हुई है ये अभी 2-3 किलोमीटर के अंदर। ओके, लेफ्ट फ्रॉम दिस साइड। एक बजे? It's close, yeah. Okay, so where is Seven Sisters waterfall? Just go straight. After 5 to 10 minutes, you'll see it's on the left side. Okay, it's on the left side. So what can I expect? I mean, the waterfall is good, I greenery. don't think so. There will be even a single sister. So is it worth going there? No. You can go to Mouse My Cave. Okay, thank you. वो 2 किलोमीटर बोला, ये 5 to 10 मिनट्स बोला। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये चीज़ अपने इतने साल के रोड ट्रिप्स में सीखी है। मॉस माई केव्स, ओके, मॉस माई केव्स। किसी को कुछ नहीं पता, ना मंदिर में किसी को कुछ पता था कितने बजे खुलता है, दुकान वालों को अलग पता है, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको अलग पता है, होटल वाला है उसको अलग पता है। करेक्ट टाइमिंग किसी को नहीं पता है। जब जो होना होगा तब हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। दर्शन कितने बजे होंगे, टोकन कितने बजे बटेगा, कोई 7 बजे बता रहा है, कोई 5 बजे बता रहा है, किसी से कुछ मत पूछो। ओके, वही घर बड़े सुंदर बना रखे हैं यहाँ पे, क्या सुंदर है। टाइमिंग तो गलत चुनी, लेकिन मैंने तो रोड ट्रिप पे आना था भाई। देखो, आई एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। हाँ, ये है डेस्टिनेशन, अगर अच्छी मिल जाए तो थोड़ा वर्थ लगता है। उप्स क्या बोलना इसमें, आदत है भाई तेरी। Take the next right onto Moss My Cave Road. Why so खाली? Moss My Caves. Distance 2 minutes. ओह वाह, 300 meters, turn right to stay on Moss My Cave Road. मतलब मेरे को रास्ता बहुत ही पसंद आया। बहुत धीरे चलना पड़ेगा, बच्चे मन के सच्चे अकल के कच्चे आ जाएंगे रोड पे, और मैं वैसे रोड पे आ जाऊंगा फिर। टिकट काउंटर, ओए हैं अंदर लोग। हाउ मच? 30 rupees, sir. 30? And is there any time limit? No, sir. No time limit. Okay. Where is Seven Sister Waterfall, by the way? From the main road? Yes, it's on the main road, sir. And distance and time? This time only 3 minutes. 3 minutes. Distance 3 minutes. Okay, thank you. Distance 3 minutes. चलो कोई नहीं. So let's park our car. Not car, it's a Thar. ब्यूटीफुल। गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, फटाफट देख लो।
हाउ मच? 50? ओके। ये क्या है? ये लोकल फ्रूट है। और ये कितने का है? यही दे दो एक। मसाला थोड़ा सा। थैंक यू। खा के देखो। ये तो गलत ले लिया भाई। इतना खट्टा। ये नहीं खा सकता भाई। आप ये वापस ले दूसरा दे सकते, मैंने एक खा लिया, पैसे काट लेना। खट्टा है काफी। मिक्स दे दो कोई भी। कितने का कितना हो देना? 20 उसी में। थैंक यू। ठीक है भाई। और एक्सक्यूज मी, 1 टिकट। थैंक यू। ओके। भाई साहब, स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। चलो Limestone. limestone da. Cave. ओ भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं चला जाऊँ पहले? Should I go first? Let me go first. 1 minute. Okay. Take it 1 minute. அவ்வளவுதான் சார், ஒண்ணும் இல்ல. போது. यार मजा आ गया। रोड से हटके आपको भी कुछ नया देखने को मिला होगा। चलो, नो प्रॉब्लम। हम भी बना रहे थे वीडियो। लग गया यार। उस शिट, ग्लासेस नहीं लाने चाहिए थे यार। भैया तो एक स्नैप है। श्योर। स्नैप में फोटो और वीडियो? एक्चुअली आई डोंट यूज स्नैपचैट, सो नॉट अवेयर ऑफ ओके इट। सर। थैंक यू। आना पाता ना। So bad. Shit यार। Sorry. चलो चलते हैं। Should I? Thank you. Enough. So now let's move to Seven Sisters Waterfall. चले भाई। Let's move. ये अच्छा था, इट वॉज रियली वर्थ। खाली 30 रुपए की टिकट, फ्रूट्स खाओ। ये लोकल फ्रूट मत खाना, अगर तुम्हारी ज्यादा खट्टी जीभ नहीं है ना तो ये मत खाना भाई। भाई बहुत ही कमाल की चीज है, सुंदरता इतनी ज्यादा है पूछो ही मत। छोटी सी रोड है, प्रॉपर मार्किंग है, लोग घर इतने सुंदर है, कमाल ही। मतलब अभी तक का बेस्ट प्लेस देखा है मैंने ये मेघालय का। या मैं पूरी रोड ट्रिप बता लूं पिछले अपने 4-5 दिन की, तो ये अभी तक का बेस्ट है। ये क्या आ गया भाई? अब इतनी गाड़ियां खड़ी हैं तो मतलब टूरिस्ट पॉइंट तो है। अच्छा, नॉन सिंह त्यांग फॉल्स। वेयर इज द फॉल? ये देखने ले रुके हैं सारे हैं। क्या कह रही हैं ये? सुनता हूँ।
किसका? अभी 5 मिनट खड़ी करी थी, 5 मिनट भी नहीं लगा, आप आए नहीं पर्ची देने। मुझे लगा नहीं होगा, छोड़ दो, जाने दो। मैं 7 सिस्टर फॉल बताओ ना कितना दूर है? ये 7 सिस्टर फॉल्स यही है? हाँ यही, ये पहिने। ये क्या नॉन्थियांग क्या? फॉल इन लोकल नेम, 7 सिस्टर फॉल टूरिस्ट नेम। अच्छा तो यही है बस? हाँ यही है। तो यहाँ भी मतलब कुछ नहीं दिख रहा, फॉल्स है ना? ये फॉल्स है अभी, लेकिन ये फॉल्स नहीं, बारिश। इसको देखने के लिए पता है मैं हरियाणा से आया हूँ, सिर्फ इसी को देखने। लेकिन बाल लगे, लेकिन क्यों? मई जून जुलाई, सिर्फ मई जून जुलाई में अच्छा होता है, बारिश के बाद नहीं, सितंबर अक्टूबर। हाँ, सितंबर अक्टूबर भी हो जाएगा। अच्छा तो बारिश नहीं हुआ ना। तो अभी वापस ही चला जाऊँ? यही चलो ठीक है, थैंक यू। जाऊँ फिर मैं? ये पार्किंग प्लीज छोड़ दो। 5 मिनट भी नहीं रुका, अभी रोकी थी, अभी चल दिया। थैंक यू, सो स्वीट। भाई यही है 7 सिस्टर्स फॉल्स जो भी है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो जो आप देखोगे ना उधर, ये यहाँ से पानी गिरता है, लेकिन अभी सभी सूखा पड़ा है। तो ये कुछ था, बट आई डोंट लूज होप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉल्स तो अभी जितने भी है ना सूखे ही मिलेंगे सारे। ये यार, ये मैंने यहाँ पे खाना खाया है, जब मैं गया था केव तो रुक के पूछा था ना मैंने, यहीं पे खाया है। और ये थाली थी 200 रुपए की, इसमें राइस वगैरह ये था, लेकिन राइस यहाँ पे फ्रेश नहीं थे, क्योंकि राइस के जितने भी दाने थे ना सब ने एक दूसरे को हग किया हुआ था। तो इतने टाइट हो रहे थे वो राइस, मतलब होता ना कि 2 घंटे का पूरा मैगी की तरह इकट्ठे हो जाते सारे, वो था। तो मैं अभी आपको 7 सिस्टर्स फॉल जो है उसका एक ब्रीफ देता हूँ। सबसे पहले 7 सिस्टर्स वाटरफॉल्स को हम मौसमाई फॉल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो गांव है ये मौसमाई है, गांव का नाम है। मौसमाई केव भी इसी में, इसी वजह से उसका ये नाम है। तो मौसमाई और नोंगथियांग फॉल्स तीनों एक ही के नाम है। क्यों पड़े हैं? क्योंकि पानी की 7 धाराएं नीचे बहती हैं और ये लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं, चट्टाने हैं। इनसे जब वो नीचे गिरते हैं कुछ 300-325 मीटर की हाइट से, रेनी सीजन में बढ़िया पीक पे अपनी ब्यूटी पे होता है। अभी हम चल रहे हैं लेट लम कैनियन। पता है यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? जब आप एक अनजान स्टेट में होते हो, आपको रास्ते तो 2 दिख रहे हैं, ये नहीं पता रोड कंडीशन कौन सी अच्छी है। मैप क्या बता देगा टाइम किस में कम ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम ज्यादा किसके, लेकिन रोड कौन सा अच्छा है। अब आप ये सोचोगे यार इसमें टाइम कम लग रहा है, ये ले जाऊं, लेकिन वो शॉर्टकट है। अब रोड खराब है इसलिए टाइम भी कम लग रहा है, क्योंकि छोटा है। लंबा वाला रास्ता है, उसकी रोड कंडीशन तगड़ी है, थोड़ा लंबा रास्ता, इसलिए मैप ने दिखाया नहीं, जबकि मेरे जैसे घुसी की जरूरत थी। तो यहाँ पे आपको रुक रुक के पूछना चाहिए, सिर्फ मैप पे डिपेंड होके मत आओ। पहाड़ की ड्राइविंग के बारे में बताता हूँ, थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, बोर नहीं करूंगा। एक गियर ऐसा रख लो जिसके अंदर गाड़ी स्लो करनी हो स्लो जाए, वापस उठानी हो उठ जाए, विदाउट एनी गियर चेंज। अब मेरे लिए वो होगा 3rd गियर। 4th में मैंने चला के देख ली, नहीं बात बन रही है। ठीक है, अभी जैसे टर्न है, तेज भगा रहा हूँ, तेज भाग जाएगी, रेस छोड़ दो। मोड़ पे देखो क्या है, कुछ नहीं है, वापिस रेस दे दो। थोड़ा सा बाहर जाके वापस अंदर आ जाओ, ताकि गाड़ी के पीछे वाले टायर को थोड़ी जगह मिल जाए घूमने के लिए, कहीं नीचे ना उतार दो। मतलब ये देख लो 3rd गियर में, ये मैं 4था नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ गाड़ी दिखा रही है कि आप कर ले, लेकिन आगे जाते फिर डाउन दिखाएगी। मल्टीपल टाइम आप क्लच यूज करोगे, गियर शिफ्ट करोगे, क्या फायदा। और मोड़ पे तो भाई भूल के ओवरटेक मत करो। ये तो कर रहे हैं कुछ यहाँ के, ये लोकल हैं, ये झेल लेंगे। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, सामने से गाड़ी आ गई तो आफत आ जाएगी। चल सकते हैं, इतनी तेज भाग गई तो एक शिफ्ट कर लो। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक गियर में रगड़ते रहो गाड़ी को, गाड़ी दब रही है, कर नहीं रहे हो चेंज, नहीं। अब यहाँ नहीं उठेगी, 4थे में दब गई, उठ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बट फालतू का लोड मत डाला करो। थोड़ा सा स्लो मोड के ऊपर, क्योंकि सामने वाला भी तो रॉन्ग आ सकता है ना थोड़ा बहुत।
ये मत समझो ये पहाड़ों के हैं तो ये अच्छी चलाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट मेघालय पीपल, नहीं, तुम नॉर्थ में चले जाओ, हिमाचल, उत्तराखंड, उल्टा लोकल ज्यादा गलत चलाते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है ना हम तो लोकल हैं, हम तो पहाड़ी हैं, हम तो अच्छी चलाते हैं, बट वो रॉन्ग साइड सबसे ज्यादा वही चलाते हैं, मोड़ के ऊपर खास, वो इतनी तेज चलाएंगे एटलीस्ट, मोड़ के ऊपर सबसे ज्यादा ओवरटेक नॉर्थ वही करते हैं, पहाड़ों वाले ही, और बदनाम फिर दूसरों को कर देते हैं। भले ही भाई बुरा मानना हो मान जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मेरे को जो बोलना है मैं बोल दूंगा। अब जैसे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है तो आप अपनी लिमिट में ही रहो, उधर मत जाना थोड़ा सा भी। कई बार होता है कि भाई अपनी लेन में गाड़ी खड़ी है, मेरे को दिख ही नहीं रहा आगे का, तो हॉर्न धीरे। अगर गाड़ी आपकी धीरे है तो आपका फॉल्ट कम माना जाएगा, तो एटलीस्ट अपनी स्पीड कम रखा करो। ओवरटेकिंग एक बहुत टफ टास्क है, मतलब पहाड़ों में। एक थोड़ा एडवांस में देख लिया करो, अगर एक दो कर्व आपको दिख रही है, कोई आ तो नहीं रहा है, तो आप मोड़ पे ओवरटेक कर सकते हो। अगर खाली है बिल्कुल और आपकी स्पीड ठीक ठाक है, बगल वाला जिस व्हीकल को आप ओवरटेक कर रहे हो वो थोड़ा स्लो है, अगर वो थोड़ा तेज है तो आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो एंड टाइम पे रेस दे देगा ना, तो आपकी रेस निकल जाएगी। ये देखिए चलते हैं ना, बट इतना करना पड़ता है यार ओवरटेक। पहाड़ों में देखो इतनी ही जगह मिलती है ओवरटेक करने के लिए, बट ये ब्लाइंड कर्व भी बहुत मारते हैं। मैं बस उस चीज की बात कर रहा था। अभी इनकी गाड़ी खड़ी है और एक बार मैं खड़ी करके दिखा दो 2 मिनट, फिर तुम देखो कैसे हाय तौबा मचाते हैं ये। यहाँ पे इतनी ऑल्टो हैं पहाड़ों की तरह, वही अगेन जैसे शिमला, हिमाचल, उत्तराखंड में है, और सबके टायर लगभग मॉडिफाइड है। मैं रील पता नहीं मैंने डाली कि नहीं डाली अभी तक। चौड़े अलॉयज, छोटे टायर बिल्कुल ही 13 इंच के तो इसमें आते हैं, पता नहीं 11-12 के कितने के डलवा लेते हैं, और चौड़े टायर। ये जैसे ऐसे रोड आते हैं ना, मेरा माथा ठनक जाता है यार, कहीं गलत रास्ते तो नहीं चला जाऊंगा। Continue for 3 kilometers. ये देखो, इसके देखो नज़ारा कितना अच्छा है ना। अच्छे नज़ारों के साथ एक अच्छी चीज सिखा देता हूँ, गाड़ी का हिल डिसेंट कंट्रोल कैसे काम करता है। अभी इस गाड़ी का मैं ऑन कर देता हूँ, उससे पहले आपको, चलो ऑन कर दिया, यहाँ आ गया हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी। अब ये क्या करता है, ढलान पे जब आप जाते हो तो गाड़ी की स्पीड कहीं ज्यादा ना हो जाए, तो ये सिस्टम आपके ABS यानी ब्रेक्स और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों का यूज करके गाड़ी की स्पीड को सही रखता है। और ये ज्यादा हाई स्पीड पे काम नहीं देगा, ठीक है, वहां पे काम नहीं करेगा ये। अब जैसे मैं अगर भगाऊंगा, दिस विल नॉट वर्क। सबसे पहले तो डिसेंट ढलाई होनी चाहिए, ये उस वक्त काम करता है एक्टिव। अब देखो गाड़ी ब्रेक लगा रही है, धीरे धीरे चल रही है ना कितनी, अदरवाइज ढलान में गाड़ी फुल तेज चलती, ठीक है। चलो थोड़ा ये पैच खींचूं, उसके बाद बताता हूं। अब तो चढ़ाई आ गई, अब बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो खाली डिसेंट में काम करता है। कैप्चर राइट, क्या कह रहे हो? मतलब सिर्फ यहीं तक है कि आगे जाके भी इस व्यू को देखना है? बस यहीं तक है और आगे तो है जो चुका हुआ। ओके ओके, थैंक यू। लो मैं कैमरा रीसेट। In 150 meters, make a U-turn. कैप्चर इनसाइड। फाइनली पहले मैं डैश कैमरा से कुछ क्लिप निकाल लूं, वरना बाद में इरेज हो जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा, टाइम भूल जाऊंगा। अब ये कैमरा भी लगाया आपके लिए। हरियाणा से है आप, ड्राइव तो वहाँ से ड्राइव करके हरियाणा से। हाँ
कितना तारीख को निकले आप? मैं निकला 14 तारीख को। अभी तक कितना किलोमीटर हो गया? 2286। 2286। हाँ। नहीं, आप लोग हरियाणा से कहाँ है? दिल्ली? हरियाणा से मैं आया KMP होते हुए, फिर बिहार, यूपी, पहले यूपी, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, फिर बिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर सिलीगुड़ी होके? सिलीगुड़ी होते हुए, और फिर मैं गया था पहले कामाख्या देवी। अच्छा। हाँ, फिर वो होते हो हुए गया? हाँ, दर्शन हो गया रात को। सोलो है आप? सोलो। काफी एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, एक्सपीरियंस 13-14 साल का है। अच्छा, ठीक है। सोलो राइड तो इसे कोई इतना इजी नहीं है, लेकिन इजी तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सोलो राइड में दो होने से भी फिर भी कुछ अच्छा लगता है ना? नहीं, मुझे अकेला ज्यादा अच्छा लगता है। अकेला ज्यादा अच्छा लगता है। अकेले में अच्छा है क्या, कहीं भी रहो, कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, कैसा भी हो, अच्छा है। हाँ, जितना मर्जी, जितनी लंबी गाड़ी चलानी है चलाओ। मुझे आप क्रॉस करके आए हो? अच्छा। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछा। हाँ, आपकी गाड़ी डिजायर थी ना रास्ता। हाँ। मैं आपको साइड दिया, फिर आप हाँ, वो ब्रेकर के पास। हाँ। अच्छा, ये एलिफेंट्स वाटरफॉल है भी देखने का फायदा? क्योंकि 7 सिस्टर्स तो खाली है, तो नहीं जाऊँ फिर? नहीं, वैसे लोकेशन देख सकते हो, लेकिन वाटर नहीं मिलेगा। नहीं, फिर वाटरफॉल देखने का क्या फायदा, नाम में ही पानी नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, नाइस टू मीट यू। सेम। आई एम कैब ड्राइवर एक्चुअली। हाँ। अच्छा, थैंक यू फॉर द हेल्प। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फ्रेंडली। चलो, यहाँ भी पहुँच गए। लाइट लूम भी से बोलते हैं, और लेटलम गांव में ही जगह है, कैनियन इसको बोलते हैं। और यहाँ की खासियत ये है, यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पार्किंग पॉइंट जहाँ से पार्किंग की पर्ची कटी, और यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। 0.5 में शूट करने का फ़ायदा ये है, नज़ारा देखो एक बार। ओ भाई, टोटली वर्थ इट। गाड़ी का व्यू इतना ज़बरदस्त आ रहा है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वहाँ चल के अभी मेरे ख्याल से मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करनी चाहिए। घोड़ों की राइड भी है भाई, घुड़सवारी भी हो रही है। मैं कैसा लग रहा हूँ सबसे पहले ये बताओ? जगह तो अच्छी है, मेरे आने से जगह की खूबसूरती में भी 4 चांद लग गए हैं। जस्ट किडिंग, बुरा मत मानना यार, मैं मजाक करते रहता हूँ। ओके, अब देखो थोड़ा सुकून से, बस ये नज़ारा है। ये सोच रहे हो कि बस क्यों कह रहा है? अभी देखो, अगर कुछ ज़्यादा अच्छा लगता हो तो अभी तक बस ये है। देखो, मैं बताता हूँ, सुकून है, ठंड है। टेम्परेचर घड़ी में देख के बताता हूँ, है तो नहीं इसमें, 19-20 डिग्री होगा, कुछ 18-19 के आसपास ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा सुकून है, बस ये है। इस ट्रिप के बाद मैं एक ऐसी ट्रिप पे जाऊँगा, तुरंत नहीं जाऊँगा, जहाँ पे गाड़ी के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी गाड़ी दूर खड़ी करके फिर जाना है पैदल। और रवि गुप्ता की कॉमेडी याद आ गई, पहाड़ों में तब तक अच्छा लगता है जब तक गाड़ी में बैठे हो, जैसे ही गाड़ी से उतरते हो चलना पड़ता है। तो मैं भी थोड़ा उसी में, मेरे को चलना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ट्रैफिक ना हो, बस ज़्यादा एक्सपोजर हो गया क्या। मैं कह रहा था ना, आई वॉज नॉट लाइंग व्हेन आई सेड कि मेरे आने से जगह की खूबसूरती में 4 चांद लग गए, अलग ही चमक रहा हूँ। हरियाणवी रेवाड़ी के थे भाई, कोई पानीपत का था। एक चीज़ तो मैंने देख ली, यहाँ पे हरियाणा के मुझे 2-3 ही मिले हैं, तो ये लगभग वो हैं जिनकी ड्यूटी है यहाँ पे, डिफेंस में है सारे। कोई इनमें पानीपत का था, एक रेवाड़ी का था, मैं महेंद्रगढ़, बिल्कुल नज़दीक है, 30-35-50 किलोमीटर। तो अच्छा लगता है अपनी स्टेट का इतनी दूर कोई मिल जाता है। सब अपने अपने अलग अलग पर्पज से आए हुए हैं, घूमने दोनों आए हुए हैं। चलने से पहले प्रोटीन खा लूँ यार। ये होल ट्रूथ की मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, सारे फ्लेवर ट्राई कर लिए, सारे नरम है, पर खाने पड़ेगी भाई। सुनो, अभी चले हैं डाउकी रिवर के लिए। आज का स्टे वही देखें, 107 किलोमीटर है, 3 घंटे, वही पहाड़ों का रास्ता है पूरा। अच्छी जगह थी वैसे। इसमें पता है दिक्कत क्या है? होल ट्रूथ में एक तो जो नट्स है ना बिखरे हैं पड़े, और टूट रही है, मतलब मैं एक बार इसको पकड़ के ड्राइविंग के टाइम खा नहीं सकता, इसके नट्स गिरते रहते हैं। मैं ड्राइविंग के टाइम नहीं खा पा रहा हूँ, नट्स गाड़ी में गिर रहे हैं, टूट रही है प्रोटीन बार, मैक्स प्रोटीन। और ये गलती ये कर दी, होल ट्रूथ के 2 डब्बे मंगवा लिए और मैक्स प्रोटीन का 1। अब वो है बढ़िया,
अब मैं उसके पैक बचा रहा हूँ कि यार वो कम खानी है, उसमें मजा आ रहा है खाने में मैक्स प्रोटीन में। अभी जैसे तैसे करके 2 डब्बे खत्म करने पड़ेंगे। ये देखो एक पार्क में खुले कपड़ों की कितनी बड़ी मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे लोग खरीद रहे। मैं यहाँ ट्रैफिक में फंस गया फिर से। स्मिथ रोड है कोई, ये एग्जैक्ट तो देखो मैं, नोंग क्रेम स्मिथ रोड। ये ऑन, जैसे ऑन करोगे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में ऑटो होल्ड लिखा हुआ आएगा व्हाइट कलर का। ये एक्टिव होगा जब आप ब्रेक दबा के गाड़ी 1 सेकंड रोक लोगे ना। अब ये ग्रीन कलर का है, अब हटा दो। जितनी मर्जी देर यहाँ गाड़ी को खड़ी रखो और जब जैसे गियर डाल के आगे बढ़ाओगे तो ब्रेक टायर से तब हटेंगे जब व्हील आगे मूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम क्लच में बाइटिंग पॉइंट को देखते थे। जैसे अभी मेरे को फिर से रोकनी पड़ेगी, नहीं होगी तो रोक देंगे। रोक दी, ठीक है। 1 सेकंड ब्रेक दबाया, फुल ब्रेक दबाना है, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ रोकना है। फुल क्लच, फुल ब्रेक, हो गया। ब्रेक से पैर हटा लो। लो, जैसे क्लच छोड़ के रेस दोगे चलने लगेगी तो ब्रेक हटते हैं। ये अपने आप टायर्स में ब्रेक लगा लेता है और ये ऐसे काम करता है। रीएक्टिवेट होने के लिए फुल ब्रेक दबाना जरूरी है। 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोक के रखो, फिर चाहे गियर में हो चाहे क्लच में, डजंट मैटर। ये लो, जैसे वो गाड़ी थोड़ा पीछे आई ना, इसके जाने के चांस ही नहीं बनते। भैया अपने आगे गाड़ी है एक बलिनो आसाम नंबर की, तो उसमें जो बंदे हैं, मैं एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में उतरा पता पूछने, डाउकी के लिए इसने रूट चेंज कर दिया था गाड़ी ने। तो वो बंदे के सामने जब मैंने पूछा तो बातचीत हुई तो पता लगा कि वो भी गुड़गांव से आए हैं, लेकिन वो फ्लाइट से आए हैं। ठीक है, अभी घूमने डाउकी जा रहे थे वो भी। तो हम स्टे हमारा नहीं मिल रहा है कहीं भी, तो सोचा कि साथ मिलके ही ढूंढते हैं। तो वो आगे आगे चल रहे हैं और हम अपना स्टे ढूंढ रहे हैं। हर जगह उन्होंने कॉल कर लिया 5-7, लेकिन बात नहीं बन रही, सारे सोल्ड आउट है। डाउकी रिवर के बारे में कुछ ऐसी बात बोली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अभी हम मिलके एक बार स्टे ढूंढ लेते हैं। भाई देखो कहाँ तार भिड़ जाते हैं। मैं भी उसी रेस्टोरेंट में उतरा जिसमें ये बंदा बैठा हुआ था, और फिर ये गुड़गांव का मिल गया। फिर वही बात, कह रहा भाई तू इतनी दूर से गाड़ी लेके आया? मैं बोला हाँ। कह रहा बंदे उठा लेता है साथ, कुछ अकेले बोर हो गया होगा। मैं बोला अकेला ही तो नहीं बोर होता, मैं लोगों के साथ बोर हो जाता हूँ। कह रहा ठीक है भाई, फिर भी कमाल कर दिया। सो आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। खत्म तो काफी टाइम पहले ही हो गया था, लेकिन वो जो हमें लोग मिले थे गुड़गांव से, वो जो आगे चल रही थी एक बलिनो, उसमें था। फिर हम बातचीत करने लगे, स्टे ढूंढने लगे, तो काफी ज्यादा टाइम लग गया। फिर खाने पीने चले गए। तो उन्हें गुवाहाटी जाना है कल, मुझे भी सेम चीज देखनी है। कल गुवाहाटी वापस जाना है, तो मिलके प्लान बनाया कि चल यार साथ ही निकलते हैं, डाउकी साथ देख लेंगे। फिर यहाँ से फीफी फॉल्स होते हुए वापस गुवाहाटी चले जाएंगे। तो अच्छी बॉन्डिंग बन गई उसके साथ, दिलप्रीत उसका नाम है। तो अभी तक का ये प्लान है। आज का दिन खत्म होता है और यहाँ पे खाने पीने की चीजें बहुत ही लिमिटेड है। एटलीस्ट वेज में तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। 1-2 रेस्टोरेंट हैं, वो जल्दी बंद हो जाते हैं। क्वालिटी बहुत ही बेकार थी कढ़ाई पनीर की। एक होटल का नाम मैं भूल गया, वरना मैं मेंशन कर देता कि यहाँ मत खाना। होटल्स बहुत कम है, रूम्स में एसी नहीं है। ये रूम बहुत बेसिक है। इस ट्रिप का मैं कहूँगा, खराब नहीं कह सकता, टाइम पे मिल गया, अच्छी चीज है, लेकिन नॉट दैट गुड। ठीक है, अभी ये रूम है, टाइम पे चीज मिल जाओ, मैं फिर कहता हूँ उसकी होड़ नहीं है। और रास्ता काफी खराब था बीच में, ये बांग्लादेश बॉर्डर है, तो ये एरिया इतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, आज का व्लॉग बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सारी प्लेलिस्ट 4-5 पार्ट जितने भी आ चुके हैं देख लेना।